Today we will start exercise 3C from question number 5. Ashok invests a certain sum of money at 20% per annum. Rate of interest कितना है? 20% per annum. Compounded yearly. यहाँ पे अशोक और वहां पे बच्चे दूसरा कौन है? गीता. गीता इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. मतलब जितना इसने इन्वेस्ट किया है उतना ही इसने इन्वेस्ट किया. प्रिंसिपल सेम है. रुपये एक्स लेट कर लेते हैं तो इसका प्रिंसिपल भी कितना होगा? गीता के लिए भी सेम अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल एक्स. एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. गीता हाफ ईयरली पे कर रही है और अशोक एनुअली. गीता हाफ ईयरली और अशोक एनुअली कर रहा है. इफ गीता गेट्स ₹33 मोर देन अशोक इन 18 months. टाइम कितना है यहाँ पे? 18 months है. मंथ्स को बच्चे चेंज करो ईयर में. 18/12 कट किया 6 के टेबल पे. 3/2 1.5 ईयर आ गया. ये उस पहले भी किया था इस टाइप का सम. यस सर. 18 मंथ वाला पता नहीं कहां पे आया था. सेकंड सम था. और गीता रेट वही है बच्चे 20% है पर हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे. कितना हो जाएगा? 10% हाफ ईयरली आ जाएगा. हाफ ईयरली. और टाइम 3/2 सीधा लिख दूं या 18/12 भी लिख लो एक बार. ईयर में चेंज कर लिया, इंटू 2 करेंगे. हाफ ईयरली में रेट 2 से डिवाइड हो जाता है, टाइम 2 से मल्टीप्लाई. 6 3 6 2 2 से 2 कैंसल. 3 हाफ ईयर्स. हाफ ईयर्स. अब किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिला? गीता गेट ₹33 मोर देन अशोक. गीता ने रिसीव ज्यादा किया था ना. दोनों की अमाउंट निकाल लो. इसकी भी अमाउंट, इसकी भी अमाउंट. प्रिंसिपल एक्स 1 रेट 20. सॉरी इसमें ना अलग से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. याद है 1.5 ईयर के लिए टाइम जब फ्रैक्शन में हो. कुशाग्रा बताओ मुझे. एक्स फर्स्ट ब्रैकेट क्या लिखूं? 1 प्लस 20/100 की पावर 1.5 है ना. 2 पार्ट्स हैं इसके, होल पार्ट एंड रैशनल पार्ट. यस सर. 1 था ना, 1 पावर आ गई. नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 20/100 जो टाइम का हाफ था वो रेट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 1. याद आ गया? सेकंड सम यस क्या सर. था? सेम वे से बच्चे इसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट तो सीधी आएगी. प्रिंसिपल एक्स 1 प्लस रेट 10/100 की पावर 3. 25 एक्स एज लाइक 5 एलसीएम 5 + 1 की पावर 1. 5 यहां बच्चे मैं सीधा कर रहा हूं. 10 आ जाएगा नीचे. 10 + 1 11 आ जाएगा. पावर 1. यहां पे 0 से 0 कट गया. यहां पे भी एलसीएम लेंगे. 10 + 1 11/10 की पावर 3 आ जाएगा. सर हाँ जी सर आपने सर वहाँ एलसीएम में सर नीचे 5 डाला है. हाँ जी. लेकिन सर 10 वहाँ पे आएगा. 10 आएगा. गलती हो गई. 6/5 11/10. इसकी अमाउंट आ गई बेटा. इसकी अमाउंट कितनी आई? x 11 का क्यूब 1331 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है. यहां से 11 6 66x अपॉन 50 आ गया. यहां से बच्चे अमाउंट कितनी आ गई? 1331x अपॉन 1000. विच अमाउंट इज बिगर? गीता ने ज्यादा रिसीव किए थे ना. कितने रुपीस? 33. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गीता की अमाउंट में से
अशोक की अमाउंट माइनस कर दो, समझे? यस सर। यस सर। 1000 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, अमाउंट नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू 33 लिखना था, 33। 50 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1000 आ जाए 20, 20 इंटू 66, 1320 x माइनस किया 11x अपॉन 1000 is equal to 33, and x we get 33 into 1000 11 divided by 11. 11 3s are 33. 3 को 1000 से multiply किया, what we get? 3000. That is the 3000। principal for each. अशोक का भी और उसका। कौशल, यस सर। are you joining from other device? नो सर। अब देख लो, तेरे नाम से फिर कोई आ रहा है। सर ये आपको पता नहीं चलता सर कौन ज्वाइन करता रहता है? नहीं पता, सर ये मिस्ट्री मैन पता नहीं कौन है। मिस्ट्री मैन नहीं है ये, तुम में से ही है कोई। सर 2 बार? कैसे? सर ये भी तो, सर ये तो नहीं हो रहा कि एक मोबाइल से ये लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया, एक मोबाइल से कर लिया। वही तो पूछ रहा था उससे कि ज्वाइन तो नहीं कर रहा दूसरे डिवाइस से। That's the reason. कातिल हम सभी में से कोई है। मैं तो किसी को जानता भी नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। Sixth sum. At what rate of interest per annum? Rate we have to find. Will a sum of rupees 62,500. Sum principal is 62,500. Earn a compound interest of, compound interest कितना रिसीव हो रहा है? ₹5100 in 1 year. Time is 1 year. Interest is to be compounded half yearly. Time कितने half years बन जाएंगे अन्वेषा? कितने हाफ ईयर बन जाएंगे? सर आज उसका माइक सही नहीं चल रहा सर, सुबह भी नहीं चल रहा था। आर्या, आर्या, बोलो बच्चे। आर्या, सर मैं बताऊं? सर 2 हाफ आर्या, ईयर। सर कहने आ- सर मैं एक मिनट, तो मैं बताऊं? रुक जा बच्चे। सर 2 हाफ ईयर। 1 into 2 टाइम हाफ ईयरली है तो 2 हाफ ईयर्स। कितना आ गया सर ये कैसे आया? बच्चे? तूने क्लास लगाई नहीं थी पहले? सर नो सर, मैंने तो 3B से डायरेक्ट स्टार्ट किया है। हाँ फिर हाफ ईयरली तो उसके बाद ही आया है। जब हाफ ईयरली होता है तो टाइम क्या हो जाता है? डबल नहीं हो जाता? यस सर। सर फिर रेट के साथ डिवाइड होता है? रेट में 2 से डिवाइड होता है। तूने सम्स किए हैं पहले 4? ये बता मुझे पहले तो। सर कौन से बी एक्सरसाइज के? ठीक है, यस सर किए हैं। फिर तेरे को पता नहीं है ये कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को हाफ ईयरली में? सर एक्सक्यूज मी सर। एक Sir, मिनट। is my voice coming? हाँ जी बेटा। Okay, sir. रेट हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल 62,500 है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹55,100 रिसीव हो रहा है इन 1 ईयर। द इंटरेस्ट एट व्हाट रेट? लेट रेट बी X% पर एनम। हाफ ईयरली में मनमोहित कितना हो जाएगा रेट? सर डिवाइड बाय 2। क्या डिवाइड? हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट 5100 है। आर्या, सर आर्या बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है सर, यही उसने मैसेज किया सर, इसीलिए उसकी आवाज नहीं आ रही।
कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस, या आप सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, 1 + r/100 की पावर t -1 is 5100. प्रिंसिपल 62,500, 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है, कितना यूज करेंगे, x/2 यूज करेंगे, x/200 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. 200 की पावर t, t कितनी, 2. So 2. 2, -1 इज इक्वल टू 5100, कितना आ जाएगा, 5100 आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर, अब यहां पे 1 + x/200 की पावर 2 -1 एज लाइक किसके इक्वल, 5100, Upon 62500 कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, 2 zeros कैंसल, 1 + x/200 की पावर 2, 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + x/200 की पावर 2, 625 एलसीएम, 51 + 625 कितना आ गया हमारे पास, 676 आ गया, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. अपॉन 625, 1 + x/200 की पावर 2, यहां पे बच्चे 1 + x/200 की पावर 2, व्हाट इज दिस, 26/25 का होल स्क्वायर. अपॉन 25 की पावर 2, यही आएगा। Yes, sir. यस सर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर कर दो, पावर सेम है, 1 Yes, sir. + x/200 is 26/25, you can Yes, find x sir. from here, Yes, that sir. is the rate of, Okay, sir. understood? यस सर, Yes, sir. अभी लिखा आ रहा है, सर प्लीज लेट मी इन, एंटर द वेटिंग रूम। सर हम नहीं लिखे। मैंने कौन सा बोला है, तूने लिखा है? चलो फिर रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव कर दीजिए। नहीं आया ही नहीं है, वेटिंग रूम में है, चला गया। तो वेटिंग रूम से रिमूव कर दीजिए। वेटिंग रूम मूव से रिमूव नहीं होता बेटा। तो होता हो जाता है रिमूव। सर डिनाई कर दिया करो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सम 7th, इन व्हाट टाइम, टाइम हमने फाइंड करना है। विल रुपी 1500, प्रिंसिपल रुपी 1500, यील्ड रुपी 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है? 496.50, इतना रिसीव हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, हाफ ईयरली। हो गई। क्या No, sir. नहीं बच्चे, सर नहीं हुई। बिल्कुल 20% पर एनम है, हाफ ईयरली दिया हुआ है 20/2, 10% हाफ ईयरली आ जाएगा। टाइम एक्स ईयर लेट कर लो, टाइम क्या लेट कर लो? एक्स ईयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? x × 2,
2x हाफ ईयर्स आ जाएंगे, यही आएगा ना? Yes, sir. यस और नो? यस सर। यस सर। अभी बच्चे प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट 10 यूज करें। चुप कर जा विराज। पावर टी, टी के जगह प्लेस पे 2x आएगा, ये ध्यान रखना, 2x लिखना है, x नहीं लिखना। -1 is equal to compound interest is 496.50. 0 से 0 कैंसिल, प्रिंसिपल एज लाइक 10 LCM 10 + 1 सर इसमें प्रिंसिपल पावर की वैल्यू क्यों नहीं रखी? रख देते हैं, लो। ये ना महक ने दिया हुआ है पासवर्ड राशि को, वो एंटर कर रही है नो बार बार। सर, क्या चले झूठी। सर नहीं दिया सर, वो ज्वाइन ही नहीं करती, वो तो बोलती वो तो अभी ऑफलाइन जा रही है ट्यूशन। अच्छा, फ्री में जा रही है वहां पे? नो सर, सर हैं? 1000। 1000। सर वो इतनी वेलड़ भी नहीं है पर कि वो 1 घंटा से रैम ही वेस्ट कर दे सर, बार बार ज्वाइन करने में, पता भी है अगर वो ज्वाइन नहीं करने देंगे, अगर दिया भी होगा तो। चलो टू एक्स, यहां 0 से 0 कैंसिल। आर्या, आर यू लिसनिंग? आर्या, सर आवाज नहीं आ रही उसको। ओके 5 के डेल पे 0 से 0 कट कर दी, 5 के डेल पे बच्चे 300 आ गया यहाँ पे 9 5 45, 9 5 45, 3 100, यहाँ पे बच्चे 3 3 1, आगे कट नहीं हो रहा, क्या आ गया हमारे पास 331/1000। अब 11/10 एक गड़बड़ होगी, ये -1 था, इस साइड +1 कर दो। 11/10 की पावर 2x, -1 था ना, उस साइड जाके +1 हो जाएगा। 1000 LCM 331 + 1000, 11/10 की पावर 2x 1331/1000, 11/10 की पावर 2x, यहाँ पे बच्चे 11/10 की पावर 3। सर इसमें तो सेम नहीं आई। क्या सेम नहीं आई? सर पावर। बेस तो सेम क्यों है। नहीं सेम आई? पावर नहीं, बेस सेम आ गया। पावर तो सेम आ ही नहीं सकती, x की पावर में कैसे आ जाएगा उस साइड? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कंपेयर करो। 11/10 सेम है, 2x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के, एंड x किसके इक्वल आ जाएगा? 3/2, मतलब 1.5 ईयर। 3/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.5 ईयर आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। Now we have question number 8. Calculate the compound interest on ₹3,500. Principal is 3,500 at 6% per annum. 6% per annum for 3 years. Time is 3 years. The interest being compounded half yearly. Rate कितना हो जाएगा? 6/2. 3% हाफ ईयरली आ जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 3 × 2, 6 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? प्रिंसिपल रेट टाइम आ गया। ओके, यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + रेट over 100 की पावर t -1। प्रिंसिपल 3,500 यूज करेंगे।
1 plus rate 3 upon 100 की पावर t6 minus 1. 3500 as like. इसको बच्चे मैं सीधा लिख दूं? यस सर। क्या लिखूं? सर 100 100 प्लस 100 upon 100 103 upon 100 1.03 की पावर 6 minus 1. Yes or no? yes sir यस सर। अब बच्चे इसकी वैल्यू हमें गिवन है टेबल में, देखो yes sir दी given हुई है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1.1194052 minus 1, इतनी दी है ना। yes sir कौशल माइनस करके कितना आएगा? कौशल Yes, sir. कितना आएगा माइनस करके? So 0.194052. तो बाहर क्यों निकल जाता है बार बार? Sir, your screen was not visible to me, so sir, I have rejoined. मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चे इनको? You get the answer. यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। 9th, find the difference between compound interest and simple interest on rupee 12,000. Principal is rupee 12,000. Time 1.5 year. At 10% per annum, compound yearly. Compounded yearly लिखा है तो हाफ ईयरली में चेंज नहीं करना। मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, 2 and 3/2 years लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट के साइड पे। रेट 10% पर एनम। हरमान बता मुझे यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? सर इसमें आएगी P 12,000 यस सर ब्रैकेट 1 plus 1 plus R upon 10 upon 100 यस सर पावर 1 आगे ब्रैकेट 1 plus 10 upon 100 की पावर 1/2 नहीं बेटा नहीं, मैं बार बार समझा रहा हूँ फिर वही गलती कर रहे हो। टाइम फ्रैक्शन में है, दो पार्ट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड मतलब होल पार्ट एंड रैशनल पार्ट। फर्स्ट जो 1.5 था 1 यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो हाफ है टाइम का वो रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगी। 12,000 याद रखो इसको। 10 एलसीएम 10 plus 1, यहाँ 0 से 0 कैंसल, 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 plus 1 21 आ जाएगा। 12,000 into 11 upon 10 into 21 upon 20, दो जीरोस कैंसिल कर दो सीधी, 2 से 60, 11 6 66, 660 into 21, 66 ones are 66, 6 carry 132, 6 138, अमाउंट इतनी आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 12,000, 1860 आ गया बच्चे 1860 रुपये। दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट सीधा है, प्रिंसिपल 12,000, रेट 10, टाइम 3/2, 100, जीरोस कैंसल, 2 से 6 आ गया 16, 6 3s are 18, 1800 आ गया। दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब डिफरेंस फाइंड करना है किसके बीच में? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास? 1860। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 1800। डिफरेंस कितना आ गया? ₹60 आ गया।
दिस इज आंसर. सिंपल एनफ. Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला याद रहेगा ना? Yes, sir. Sir. सर ये वाला फॉर्मूला सर केवल जिसमें ईयरली के लिए है सर करना उसमें और अप्लाई टाइम होगा. फ्रैक्शन में हो. ओके सर. टेन सम सेम है बट हाफ ईयरली आ गया. अभी सारा कुछ सेम है. अपने आप ट्राई करोगे ये. सर क्या होगा अगर 2.5 years आ जाएगा तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट के पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पावर 1 ही रहेगी. ओके 2.5 दो पार्ट है ना, मान लो 2.5 आ गया, होल Yes, पार्ट sir. 2 है तो फर्स्ट ब्रैकेट की पावर 2 आ जाएगी. 3.5 होगा पावर 3 आ जाएगी. मान लो सपोज टाइम 3 1/7 दिया है तो फर्स्ट की पावर 3 आ जाएगी ब्रैकेट की, और जो जहां पे 1/2 मल्टीप्लाई किया वहां 1/7 मल्टीप्लाई होगा रेट के साथ. समझे? ओके सर. यस सर. 10 सम अपने आप ट्राई करोगे? यस सर. ये तो हाफ ईयरली है, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा दूसरा. Yes, can sir, do हो it? जाएगा. हो जाएगा बच्चे सबसे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will start exercise 3D.